यो आकाशवाणी गान्तोक हो। अब प्रस्तुत छ भारतको G20 अध्यक्षता सम्बन्धमा परिचर्चा। नमस्कार श्रोताहरू, युरोपेली संघ र 19 देशहरूको अनौपचारिक समूह ग्रुप अफ 20 G20 देशहरूका नेताहरूले वर्षेनी G20 शिखर सम्मेलनमा भेला भएर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्छन्। G20 देशहरूको सकल घरेलु उत्पाद GDP 85%, व्यापार 75%, पेटेन्ट 90% र वैश्विक जनसङ्ख्या 65% रहेको छ। भारतले पहिलो दिसम्बर 2022 देखि 30 नवम्बर 2023 सम्म G20 समूहको अध्यक्षता गरिरहेछ। भारतको G20 प्रेसिडेन्सीको ध्येयवाक्य अर्थात् थीम वसुधैव कुटुम्बकम अथवा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषदको पौराणिक संस्कृत कथनबाट लिएको हो। प्रमुख रूपमा यस थीमले मानव, पशुप्राणी, उद्भिद र सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्ता जीवको मूल्य अनि पृथ्वी ग्रह र समग्र भूमण्डलमै उनीहरूको अन्तर सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्छ। वसुधैव कुटुम्बकम विषयले दुवै व्यक्तिगत जीवनशैली र राष्ट्रिय विकासको स्तरमा लाइफ अर्थात् पर्यावरणका लागि जीवनशैलीलाई सम्बद्ध, पर्यावरणको दृष्टिले दिगो र जवाबदेही ढङ्गमा प्रकाशमा ल्याउँछ, जसद्वारा वैश्विक स्तरमै परिवर्तनकारी कार्यहरू भएर स्वच्छ, हरित र असल भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। भारतका लागि G20 को अध्यक्षताले अमृतकालको सुरुवात दर्शाउँछ। यो स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठ 15 अगस्त 2022 देखि स्वाधीनताको शतवार्षिकीको 25 वर्षको अवधि हो। अमृतकालले मानवमुखी दृष्टिकोणयुक्त समृद्ध, समावेशी र विकसित समाज बुझिन्छ। श्रोताहरू, हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रोफेसर एस महापात्र, प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स एन्ड डिन स्कुल अफ प्रोफेसनल स्टडिज सिक्किम विश्वविद्यालय, अनि सिक्किम विश्वविद्यालयबाटै प्रोफेसर मनिष चौबे, प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड डिन स्कुल अफ सोसियल साइन्सेस। यहाँहरूलाई आकाशवाणी गान्तोकको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार। सर्वप्रथम महापात्र सरलाई यो प्रश्न, G20 भन्नाले के बुझिन्छ? भारतका लागि G20 को अध्यक्षताको महत्व र विशेषता कस्तो छ र विश्व समुदायलाई यसले के सन्देश दिएको छ? G20 1999 मा एउटा क्राइसिस भएको थियो, फाइनान्सियल क्राइसिस। उसको बादमा के भयो, एउटा फोरम फर द फाइनान्स मिनिस्टर्स एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क गभर्नर्स एउटा सुरु भएको थियो। उद्देश्य के छ? टु डिस्कस ग्लोबल इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल इस्यु। 2007 मा यो फोरम, यो इकोनोमिक फोरम वाज अपग्रेडेसन भएको थियो। हजुर, अपग्रेडेसन गरेर जो हेड अफ द स्टेट्स हुनुहुन्छ यो सब जोइन गर्नुभयो। हजुर, तो उसको लागि इसको रिडेजिग्नेसन भयो, रिडेजिग्नेटेड टु प्रिमियर फोरम फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोअपरेसन। अहिले G20 के छ? G20 इज ए प्रिमियर फोरम फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोअपरेसन। किन महत्त्वपूर्ण छ? यो G20 मा 19 देश छ, 19 कन्ट्रिज प्लस 1 युरोपियन युनियन। यो G20 मेम्बर्स रिप्रेजेन्ट 85% अफ ग्लोबल GDP, 75% of global trade and about 2/3 of world population। यो एउटा ठुलो इकोनोमिक कोअपरेसन प्लेटफर्म छ। महत्त्व के छ? अहिले युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको SDG सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स छ। हजुर, यो डेभलपमेन्ट गोलको कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ? हजुर, हाम्रो यो प्रेसिडेन्सीमा हामी हेर्छौँ यो कसरी SDG इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। फर इक्जाम्पल SDG 1 एन्ड अफ हङ्गर, कसरी यो फुड सिक्युरिटी हुन्छ, एनर्जी सिक्युरिटी, फुड सिक्युरिटी। हजुर, देन एजुकेसनमा कसरी अलिकति युटिलाइजेसन अफ टेक्नोलोजी इन एजुकेसन, कसरी एम्प्लोइमेन्ट हामी दिन्छौँ, यो सबको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ हाम्रो प्रेसिडेन्सी टाइममा। प्लस अहिले के छ, इन्डियन प्रेसिडेन्सीमा द बेस्ट थिङ के छ, यो कसरी लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ। हजुर, लाइफस्टाइल चेन्ज मिन्स यो कसरी वेस्टेजको कम्ती गर्नुपर्छ, एनर्जी वेस्टेज, फुड वेस्टेज, यो कसरी कम्ती गर्नुपर्छ, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज छ। प्लस कसरी क्लाइमेट फाइनेन्सिङ यो गर्नुपर्छ, क्लाइमेट फाइनेन्सिङ कसरी इन्फ्लो अफ मनी विल बी देयर नो क्लाइमेट फाइनेन्सिङको लागि। प्लस यो एक्सिलरेसन अफ प्रोसेस
फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ एसडिजी द एक्सिलरेसन। यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्सीमा मेन यो छ कसरी क्वान्टम जम्प हुन्छ, एकदम ठुलो जम्प हुन्छ, प्रोसेसमा सिग्निफिकेन्ट जम्प हुन्छ, नट इन्क्रिमेन्टल जम्प, नट स्लो जम्प, एकदम ठुलो जम्प कसरी गर्नुपर्छ। इन्डियाको जसरी इन्डियाको ब्रान्ड एउटा ब्रान्ड भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ। हजुर, सरले यो G20लाई अर्थतन्त्रलाई बढाउने वैश्विक मञ्च भन्नुभयो र यसका विशेषताहरू बारेमा जानकारी दिनुभयो। अब म चौबे सरलाई सोध्न चाहन्छु, यो G20 को अध्यक्षता भारतले पाउनु गर्वको विषय हो, ये खुसी की बात है र G20 को अध्यक्षताले भारतको नामलाई अझै कसरी प्रकाशमा ल्याउनेछ अथवा अघि बढाउँछ? हाउ विल द G20 प्रेसिडेन्सी फर्दर ब्रान्ड इंडिया? इसका जो बेसिक उद्देश्य है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरे दुनिया में जो आर्थिक तंत्र है उसमें कैसे स्थिरता लाया जाए। जो उथल पुथल हमने देखा पहले, कई बार उथल पुथल ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई, डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस हुई, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे आर्थिक स्थिरता लाई जाए। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके चलते बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको मिटिगेट कैसे किया जाए। तो क्लाइमेट चेंज एक, जैसे हमारा समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे शहर जो अभी शहर है वो डूब जाएंगे, तो उसको कैसे कम किया जाए। जो ओजोन लेयर का जो प्रॉब्लम्स है, बाकी चीज प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे कम किया, इस पे काफी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा जो एसडीजी गोल्स है उसको कैसे अचीव किया जाए। जैसे हंगर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स है इसके, उसको कैसे किया जाए। और दिस इज अराउंड द वर्ल्ड, एक पूरे दुनिया का उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 80% ऑफ द इकोनॉमी और 75% ऑफ द ट्रेड और 2/3 पॉपुलेशन, इतना एक कवर करता है। तो इसमें कैसे इसको किया जाए, हमें जो अध्यक्षता करने का मौका मिला है हमारे लिए गर्व की बात है। इसको हम कैसे, ये एक पावर, फॉर्मल पावर नहीं है ये, हम लेकिन इसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरे को कह सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में हमारा, तो जो हमारे पार्टनर्स है, डिफरेंट पार्टनर्स है, उसको हम एक दिशा निर्देशित कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और हमारा कंट्री जो है इससे एक सुपर पावर बन के उभरेगा। दूसरी बात है कि इसमें जो कहा, जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम जो शुरू से हम विचार करते आए हैं, जो आतंकवाद है या बाकी समस्या है उससे कैसे हम निजात पा सके, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनेगा। जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग आएंगे अक्रॉस द इंडिया इस प्रोग्राम्स को करने जा रहे हैं, और सिक्किम में भी प्रोग्राम्स होंगे, बाकी जगह में भी, तो हमारे कल्चर का प्रदर्शन होगा, हमारे प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन होगा, लोग का इंटरेक्शन होगा, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा, लोग आएंगे, इंटरेक्शन होगा, लोग जानेंगे कि भारत क्या है, हमने कैसे कोविड को मात दिया, हम कैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा फूड्स क्या है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा हमें अपने को प्रदर्शित करने के लिए। इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है, जो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेशन है, इसमें बढ़ोतरी होगी और इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। हम अपने टेक्नोलॉजी को दूसरे को दिखा सकते हैं, दूसरे के टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सके, एक बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट होगा और एक ब्रांड वैल्यू जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया का जो कंसेप्ट है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, सर ने बताया ये अद्वितीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया का जो अवधारणा है, इसके लिए भी ये विस्तार होगा और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दिगो विकास का जो लक्ष्य है, ये भी प्राप्त होने में सहयोगी होगा यह G20 सम्मेलन। और इससे भारत के सभी राज्य, सिक्किम लगायत भारत के सभी राज्य का संस्कृति और जो पर्यटन, मुझे लगता है विभिन्न क्षेत्र का ये भी प्रदर्शनी भी होगा इस G20 सम्मेलन के माध्यम से। महापात्र सर, रसिया यूक्रेन युद्ध, व्यापारमा मन्दी, वैश्विक आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्रप्सन्स, उच्च वैश्विक ऋण र महँगाई वृद्धिको चाप जस्ता चुनौतीहरूका बेला भारतले G20 को अध्यक्षता गरिरहेछ र G20 मा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुनुपर्नेछ? प्रायोरिटी, हाम्रो की प्रायोरिटी छ कसरी पेस अफ एक्सिलरेसन फर इन्क्लुसिभ, इक्विटेबल एन्ड सस्टेनेबल ग्रोथ, यो तीनवटा। जी सर। एक्सिलरेसन फर इन्क्लुसिभ
इक्विटेबल एन्ड सस्टेनेबल ग्रोथ कसरी हुन्छ। हजुर। एन्ड अल्सो इन्डियाज नेरेटिभ के छ यसको उपरमा, यो एउटा प्राथमिकता छ। अरू कसरी इन्फ्लो अफ क्लाइमेट फाइनेन्सिङ हुन्छ। हजुर। अर्को के छ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन अफ एसडिजी, हजुर, नो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, प्लस यो अहिले के छ मेनी एजेन्डाज लाइक यो ग्रिन हाइड्रोजन, डिजिटल पब्लिक गुड्स, एनर्जी ट्रान्जिसन एन्ड द पेस अफ वर्ल्ड ग्रोथ कसरी बढाउनुपर्छ, यो मुख्य उद्देश्य छ। अल्सो पहिला म भनेको छु यो लाइफस्टाइल चेन्ज गराउनुपर्छ, इन्डिभिजुअल लाइफस्टाइल। हजुर। सो व्हेन इन्डिभिजुअल इज चेन्ज्ड द कन्ट्री विल बी चेन्ज्ड, व्हेन अल कन्ट्रिज विल बी चेन्ज्ड द वर्ल्ड विल बी चेन्ज्ड। हजुर। तो अल वर्ल्ड्स एटलिस्ट यो G20 नेसन्स कसरी कोहेसिभली काम गर्छ, युनाइटेडली काम गर्छ, कसरी एउटा युनियन लानुपर्छ, यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। हजुर। अहिले हेर्नुहोस् अहिले एजुकेसन सेक्टरमा पनि अहिले एउटा ग्याप छ बिट्विन द एम्प्लोएबिलिटी अफ द स्टुडेन्ट्स। हजुर। यहाँ के छ G20 अल्सो इज फोकसिङ अन एजुकेसन। एजुकेसन। हजुर। एजुकेसनमा के भन्दैछ कसरी इट इज फोकसिङ अन क्रस कटिङ इस्युज लाइक स्किल डेभलपमेन्ट, हजुर, स्कुल टु वर्क ट्रान्जिसन, स्कुलदेखि एकदम इमिडिएटली कलेजदेखि जान्छ त एकदम दे सुड बी इन्डस्ट्री रेडी। हजुर। सो एउटा स्किल डेभलपमेन्ट डेभलप गराउनुपर्छ, यो पनि हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य छ। हजुर, सरले भन्नुभयो प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा यो एजुकेसन भयो होइन, यो जलवायु र लाइफस्टाइलमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। हजुर हजुर पर्छ भन्ने कुरा छ। चौबे सर, यो पर्यावरण र जलवायुको स्थिरपनामा G20 ले कसरी ध्यान दिनेछ, मतलब कसरी फोकस गरिनेछ? हमारा जो फोकस है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वन सन वन वर्ल्ड, एक सूरज एक पृथ्वी और एक ग्रिड। जो नेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक विश्व एक परिवार की तरह काम करे, और इसमें जो सबसे मेजर इश्यूज है जो पर्यावरण से रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम क्या करते हैं एनर्जी, जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं करेंगे तो ऊर्जा संकट जो है हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है कि एक चीज को बार बार हम यूज कर सके। और वेस्ट टू वेल्थ, एक बहुत बड़ा जो वेस्ट हो रहा है उसको हम वेल्थ में क्रिएट करें, एक बहुत बड़ा हम आशा करते हैं कि ये G20 सम्मेलन सभी देश मिल करके कोशिश करेंगे कि हम जो कार्बन इमिशन है, जो कार्बन हम उत्सर्जन कर रहे हैं जिसके चलते हमारा पर्यावरण असुरक्षित हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सके। और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना ये हमारी प्राथमिकता होगी, पूरे दुनिया की प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम एक अच्छा पर्यावरण पूरी दुनिया को अगले जनरेशन के लिए दे पाएंगे। जी सर, तब स्थिर पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होगा। जी हाँ। प्रोफेसर महापात्र, G20 सदस्य राष्ट्रहरूले सही, समावेशी र त्वरित ढङ्गमा स्वास्थ्य, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका चुनौतीहरूको निवारण गर्न सक्नेछन् भनी आशा गर्न सकिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठुलो इस्यु छ। हजुर। बिकज ह्युज पपुलेसन छ इन्डियामा, एकदम पपुलेसन छ, त बेसी पपुलेसन छ, त उसको लागि एग्रिकल्चरको उपरमा ध्यान दिनुपर्छ। हजुर। हेल्थमा इन्डियामा पनि एकदम आयुष्मान भारत यो स्किम छ। हजुर। कसरी इन्डियामा इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल, कसरी भ्याक्सिनेसन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट भ्याक्सिनेसन स्किम इम्प्लिमेन्ट गरेको छ। त यो सब नलेज हामी कसरी फास्ट फरवर्ड, यो ओन्ली इन्डिया, इफ इन्डिया बिकम्स गुड यो ठिकठाक हुँदैन, द वर्ल्ड सुड बी गुड। त हाम्रो नलेज कसरी बाहिर जान्छ, यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। इन माई ओपिनियन यो एनर्जी सिक्युरिटी फ्युचरमा क्लाइमेट फाइनेन्सिङ एन्ड फाइनेन्सिङ टु एचिभ द SDG गोल कसरी हुन्छ इज द प्राइमरी फ्याक्टर or are the main challenges for our country. अनि सरले
केही यो G20लाई सफल बनाउनको लागि अझै कुन कुन विषयहरूमाथि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा केही भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो जुन जुन मोनुमेन्ट्स छ यो मोनुमेन्ट्सको सोकेस गराउनुपर्छ। हजुर इन केस वी क्यान सोकेस इट। हजुर एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ। नेक्स्ट इयर मेनी डेलिगेट्स आउनुहुन्छ, इन्डिया आउनुहुन्छ। त हामी हाम्रो कल्चर, हाम्रो नेरेटिभ्स यो सब हामी देखाउन सक्छौँ। देखाउँछु त इन्डियाको ब्रान्ड भ्यालु पनि बेसी हुन्छ। हजुर हजुर चौबे सर, तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ यसलाई सफल बनाउनमा? जो G20 की जो बेसिक मंत्रज है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो हम पूरी दुनिया को एक अच्छा फ्यूचर देने जाए, इसके लिए सबसे जो जरूरी है कि खाद्य संकट जो है विश्व में, जो खाद्य संकट है, तो जो खाने पीने की चीज़ है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रोडक्शन कर सके। और दूसरी चीज़ है कि हम जो वेस्टेज है, जो बहुत सारे खाद्य जो है रास्ते में जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको हम कैसे सेव कर सके। तो और अभी हम बात करें कि हम केवल फूड सिक्योरिटी ही नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाए। आदमी जो खा रहा है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और इसलिए हमें अब एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और बाकी चीज़, पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना और नए नए टेक्नोलॉजी निकालना जिससे कि पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो और विश्व को एक अच्छा खाद्य पदार्थ मिले। और हर कंट्री, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, तो दो जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि केवल सुखी नहीं हो, निरामया, उनको किसी भी तरह का रोग नहीं हो, हम निरोग, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम खाद्य का प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो आयुर्वेद हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। निरामया होने के लिए योगा एक बहुत बड़ी हमारी जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे पूरी दुनिया तक पहुंचाए कि केवल हम ही स्वस्थ नहीं रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। इसके लिए और ये G20 मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आएगा। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि तथा अवसर है। सर, तपाईहरु दुवैजनाले ओके म्याडम, यो एउटा यो जनताको पासमा लिएर जानुपर्छ। यो G20 यो एउटा हाम्रो देशको लागि एचिभमेन्ट छ। हजुर ओके, व्हेन इट इज एन अचिभमेंट, each and every citizen of India should be proud of it. Okay. Also, each and every citizen also has a role also to contribute. It may be insignificant, significant or insignificant, तर contribution गर्नु सक्छ। तो उसको लागि इमिडिएटली के गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटी कनेक्ट गर्नुपर्छ। युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स, युनिभर्सिटीको एकदम ठुलो रोल छ। नट ओन्ली युनिभर्सिटी, स्कुल, कलेज, यो सब स्टुडेन्ट, यो सबको एकदम ठुलो रोल छ। कसरी इसको बढाउनु दिनुपर्छ, हाउ टु एक्सिलरेट, और उसको हाउ टु फास्ट फरवर्ड इट। यो एउटा अपर्च्युनिटी, यो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि ओन्ली 1 इयर छ। 1 इयरको भित्रमा हामी देखाउनुपर्छ वी आर द पावर हाउस अफ द वर्ल्ड। हजुर सरले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यसमा विद्यार्थी वर्ग र समाजका प्रत्येक वर्गका मानिसहरू एकजुट भएर, एक भएर भारतको शक्तिलाई हामीले प्रदर्शित गर्नुपर्छ। र आफ्नो व्यस्त समयमा पनि तपाईहरू आएर यसरी G20 मा भारतको अध्यक्षता सम्बन्धमा धेरै राम्रो राम्रो जानकारी प्रदान गर्नुभयो। यसका निम्ति यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भारतको G20 अध्यक्षता सम्बन्धमा परिचर्चा। यसमा भाग लिइरहनु भएको थियो सर SS महापात्र, जो प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स एन्ड डिन स्कुल अफ प्रोफेसनल स्टडिज सिक्किम विश्वविद्यालयबाट हुनुहुन्छ। अनि सिक्किम विश्वविद्यालयबाटै मनिष चौबे सर, जो प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड डिन स्कुल अफ सोसियल साइन्सेस हुनुहुन्छ। मध्यस्थता गर्दै हुनुहुन्थ्यो उषा शर्माले। यो आकाशवाणी गान्तोकको समाचार एकांशको प्रस्तुति थियो।